आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी का स्वागत है। अभी हम लोग समुच्चय सिद्धांत पढ़ रहे थे इसके पहले, और समुच्चय सिद्धांत में टोटल 1.5 एक्सरसाइज तक कुल 5 एक्सरसाइज मैंने पढ़ा दिए हैं। और अब एक आखिरी एक्सरसाइज है समुच्चय सिद्धांत से संबंधित, जिसके संबंध में मैंने एक सूत्र भी आपको बता दिया है। उसी एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला भी है, वो फार्मूला भी हमें समझना होगा, ठीक है। फार्मूला भी वो समझना होगा, और फार्मूला समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी आसानी से हो जाएगा। तो चलिए एक बार फार्मूला को हम रिकॉल कर लेते हैं। ऐसे तो मैं फार्मूला बता चुका था, फिर भी एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये फार्मूला था। इस फार्मूला को थोड़ा सा हम लोग चित्र से समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, तो आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा समुच्चय है इसके अवयवों को हम लिख देंगे नंबर ऑफ ए, और इसके अवयवों को, टोटल अवयवों को लिख देंगे नंबर ऑफ बी। अब आप देखिए नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, इन दोनों में ये पूरा शामिल है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ए हम लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ए लेते हैं अगर हम, तो देखिए नंबर ऑफ ए में भी ये एक बार शामिल है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ। और नंबर ऑफ बी लेते हैं तो इसमें भी एक बार शामिल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम नंबर ए और नंबर ऑफ बी को जोड़ेंगे तो जो आएगा ना, ये एलिमेंट 2 बार आ जाएगा। 2 बार आने की वजह से कुल अवयवों की संख्या इसमें 2 बार काउंट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ अवयवों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या कहता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को एक बार घटा देते हैं। इसको एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि ये 10 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ये 15 एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट 10 प्लस 2 यानी कि 12 और 15 कितना है, 27। अब अगर केवल नंबर ऑफ ए को देखिएगा, केवल नंबर ऑफ ए को, तो 10 प्लस 2 यानी कि 12, और केवल नंबर ऑफ बी को देखिएगा तो 15 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया, 17। 15, 12 और 17 जोड़ के कितना हो गया, 29, ठीक है। जबकि अवयव केवल कितने हैं, 27 ही है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ गलत है। तो गलत ये है कि नंबर ए में भी एक बार 2 काउंट हो गया, नंबर ऑफ बी में भी काउंट हो गया, यानी कि एक ज्यादा बार काउंट हो गया है। इसलिए जो इंटरसेक्शन है इसको एक बार घटा दीजिए, तो 29 में से 2 घटा के क्या आ जाएगा, 27, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान जो है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। अब देखिए इस पर सीधे सीधे सवाल होते हैं जो कि आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें टोटल जो है 4 मान दिए हुए हैं। नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ बी है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो चारों में से कोई 3 दिया रहेगा तो चौथा हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि सवाल में है कि नंबर ऑफ ए का मान 40 है, ठीक है। नंबर ऑफ बी का मान लीजिए कि 30 है, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान लीजिए कि 10 है। और प्रश्न है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र है नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए का मान भर दीजिए 40, नंबर ऑफ बी का मान भर दीजिए 30, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 10, ठीक है। तो 40 30 हो गया 70 माइनस 10 यानी कि 60, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ ए मालूम है, नंबर ऑफ बी मालूम है, और हमको ये नहीं मालूम है, इंटरसेक्शन नहीं मालूम है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 60, और कह रहा है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो देखो इसमें 4 राशि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों में से कोई 3 देगा तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिख देंगे कि चूंकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मान भर दीजिएगा, इसलिए देखिए यूनियन का मान कितना है, यूनियन का मान 60 है, तो 60 भर देंगे। नंबर ऑफ ए का मान कितना है, 40 है, तो 40 भर दिया। नंबर ऑफ बी का मान 30 है तो 30 भर दिया, और ये नहीं पता है तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अब इसको बाएं ला दो, ठीक है, माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, बाएं आएगा, बाएं आएगा तो बाएं अगर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर में क्या हो जाएगा, ये 60 है, ठीक है, इसको हम बाएं कर रहे हैं और इसको दाहिने, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 40 और 30 मिला के 70 और प्लस 60 जाके -60, तो फाइनली हमको मिल गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 10, ठीक है, यही आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि ये 4 में से कोई 3 दिया रहेगा तो हम फार्मूला पहले लिखेंगे और जो मालूम है उसका मान रखेंगे और जो अज्ञात है उसका मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के सवाल इसमें दिए हुए हैं, आगे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, समझते हैं। पहला सवाल है, ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ, देखिए एक्स है वाई है, माने ए और बी की जगह एक्स वाई है, तो नंबर ऑफ एक्स दिया है, नंबर ऑफ वाई दिया है और नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई दिया है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले लिखिएगा कि नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो जैसे ए यूनियन बी का सूत्र होता है वैसे ही इसका सूत्र होगा नंबर ऑफ एक्स प्लस में नंबर ऑफ वाई माइनस में नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसलिए देखिए नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का मान कितना है, 38 है, तो 38 भर देंगे, नंबर ऑफ एक्स का मान 17 भर देंगे, नंबर ऑफ वाई का मान 23 भर देंगे और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। अब इसको बाएं लाइएगा, तो बाएं लाने पर ये प्लस में नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा और 17 23 मिला करके 40 और प्लस 38 जा करके -38, तो फाइनली नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान मिल जाएगा कितना, 2, ठीक है। इसी तरीके से ये दूसरा सवाल भी बन जाएगा, ठीक है, पहला सवाल हो गया, दूसरा भी देख लो। क्या कर रहा है, एक्स यूनियन वाई में 18, यानी नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 18 है, नंबर ऑफ एक्स 8 है, नंबर वाई 15 है, फिर इंटरसेक्शन वाला पूछ रहा है तो निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है कि दो तरह के लोग होंगे या वस्तुएं होंगी, उसको मान लेना है, ठीक है। देखिए 400 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, 400 व्यक्तियों का समूह है, मतलब ये यूनियन दिया है, पूरा सबको मिला के 400 लोग हैं। 250 व्यक्ति जो है हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी, ठीक है। तो हिंदी को आप एच मान लीजिए, अंग्रेजी को ई मान लीजिए, ठीक है, हिंदी बोलने वाला एच, ठीक है, अंग्रेजी बोलने वाला ई। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तो दोनों मतलब इंटरसेक्शन। देखो अब यहाँ सोचो ना, 250 आदमी हिंदी बोल रहा है और 200 अंग्रेजी, तो 250 और 200 कितना हो गया, 450, जबकि टोटल आदमी 400 है। इसका अर्थ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं और अंग्रेजी भी, तो दोनों बोलने के चलते अंग्रेजी ग्रुप में भी उनको काउंट कर लिया गया है और हिंदी में भी, इसलिए संख्या बढ़ जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि एच हिंदी बोलने वाले, ठीक है, फिर लिखिएगा वाई, वाई नहीं ई लिखिएगा, ठीक है, ई लिखिएगा अंग्रेजी बोलने वाले, पहले ऐसे मान लीजिएगा ये हिंदी बोलने वाले हैं, ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ठीक है। अब पढ़िए, टोटल कितने लोगों का समूह है, 400, यानी कि नंबर ऑफ एच यूनियन ई, कुल मिला के 400 लोग हैं, ठीक है। कितना लोग हिंदी बोलता है, 250, यानी नंबर ऑफ एच का मान है 250। कितना अंग्रेजी बोलता है, 200, तो नंबर ऑफ ई का मान है 200, ठीक है। अब पूछ रहा है कितना लोग दोनों बोलता है, यानी कि इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो आप लिखिएगा चूंकि नंबर ऑफ एच यूनियन ई, तो सूत्र लिखो क्या होगा, नंबर ऑफ एच प्लस में नंबर ऑफ ई माइनस में नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। इसलिए देखो यूनियन टोटल कितने लोग हैं, 400, हिंदी बोलने वाले 250, अंग्रेजी बोलने वाले 200 और ये निकालना है तो इसको छोड़ दो, एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। अब आगे कहानी मालूम है, इसको बाएं कर लेना है, ठीक है, इसको दाहिने, तो 250 200 मिला के 450 और प्लस 400 जाके -400 घटा के
टोटल 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से बना लेना है। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न ये भी है। ठीक है, आप देख लीजिए, कह रहा है एस में 21 है, यानी नंबर ऑफ एस 21 है, नंबर ऑफ टी 32 है और इंटरसेक्शन 11 है। तो यूनियन पूछा है, यूनियन, तो यूनियन का सूत्र लिख लो, नंबर ऑफ एस यूनियन टी लिख दो, तो नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, और ये सब दिख ही रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ये भी सवाल सेम यही है। ठीक है, देखो 70 व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, तो नंबर ऑफ, दो तरह के यहाँ लोग हैं, कॉफी पीने वाले हैं और चाय पीने, तो कॉफी वाले को सी मान लेना, लिख देना सी कॉफी पीने वाले, और टी चाय पीने वाले। उसके बाद देखो ये यूनियन है, ये जो आपको दिख रहा है ये यूनियन है, तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी लिख दोगे 70, कॉफी पीने वाले 37, नंबर ऑफ सी का मान 37 हो गया, नंबर ऑफ टी का मान 52 हो गया, और इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि कितने लोग दोनों पीते हैं, तो इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, अब सभी सवाल वही है, इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 65 लोगों का समूह है, यानी यूनियन है, 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं? ध्यान दो, केवल जब पूछेगा ना, तो जो, जैसे मान लो कि 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, अब 5 आदमी हैं जो इसका इंटरसेक्शन है, मतलब 5 आदमी क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो 40 में से 5 घटा दीजिए, 35 जो आएगा वो केवल क्रिकेट। देखो जब भी पूछेगा केवल क्रिकेट, केवल टेनिस, तो केवल में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन को घटा देते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, इस सवाल को हम पूरा कंप्लीट बना देते हैं। देखिए 65 व्यक्तियों का समूह है, 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं? ठीक है, किंतु क्रिकेट नहीं, मैंने खाली टेनिस पसंद करता है, कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं? देखो केवल टेनिस और टेनिस में अंतर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ टेनिस पसंद करने वाले को मान लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर है 6। सी क्रिकेट पसंद करने वाले, टी टेनिस पसंद करने वाले। ठीक है, 65 व्यक्तियों का समूह है, यानी कि नंबर ऑफ सी यूनियन टी का मान दिया हुआ है 65। ठीक है, और कह रहा है कि 10 व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी का मान 10 दिया है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, 65 समूह है, 40 व्यक्ति खाली क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 दोनों पसंद करते हैं, यानी क्रिकेट वाले का समूह दिया है 10, 40, नंबर ऑफ सी जो है 40 दिया है। ठीक है, पूछ रहा है क्या कि नंबर ऑफ टी क्या है, टेनिस कितने पसंद करते हैं, और केवल टेनिस कितने पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि नंबर ऑफ सी यूनियन टी बराबर नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, इसलिए देखिए यूनियन का मान 65 दिया है, 65 रखेंगे, क्रिकेट पसंद करने वाले 40 है तो 40 लिखेंगे, टेनिस पसंद करने वाले नहीं पता है, x मान लीजिए, और दोनों पसंद करने वाले 10 है तो 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब x निकालना है तो 65 रहेगा, और 40 में से 10 घटाइए 30। ठीक है, तो आ जाएगा x प्लस 30, अब 30 को इधर भेज देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 65 माइनस 30 बराबर कितना आ गया, 35 आ गया, यानी कि टेनिस पसंद करने वालों की संख्या 35 हो गई। ठीक है, लिखेंगे कि इसलिए नंबर ऑफ टी यानी टेनिस पसंद करने वालों की संख्या 35। ठीक है, अब कह रहा है केवल टेनिस, देखो
10 इंटरसेक्शन है, मतलब कि 10 आदमी ऐसा है जो क्रिकेट को भी लाइक कर रहा है और टेनिस भी। तो इसमें 10 आदमी है जो टेनिस तो पसंद करता ही है, लेकिन उसके साथ क्रिकेट में भी पसंद करता है। तो केवल टेनिस पूछ रहा है, तो वो जो दोनों में है उसको घटा लीजिए। केवल टेनिस पसंद करने वाले अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस इंटरसेक्शन घटा दो 25। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखो जब भी केवल पूछेगा ना तो इंटरसेक्शन घटा देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल भी है और बना लीजिएगा आप। ठीक है, देखो 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, तो फ्रेंच बोलने वाले को एफ मान लेना, स्पेनिश बोलने वाले को एस मान लेना। तो नंबर ऑफ एफ दिया है, नंबर ऑफ एस दिया है, और नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने व्यक्ति इन दोनों में से कम एक भाषा बोलते हैं, यानी कि आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, यानी या तो फ्रेंच बोले या स्पेनिश बोले या दोनों बोले, ऐसे कितने लोग हैं। तो यूनियन का फॉर्मूला लिख दो, अब मान दिया है, दिख ही रहा है 50 + 20 70 में से 10 घटा लो 60 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग साइंस की शुरुआत करेंगे, फिजिक्स या केमिस्ट्री की, फिजिक्स ही शुरू करेंगे हम लोग अगले क्लास से, कल से। ठीक है, इसको कंप्लीट सभी लोग बना लेंगे। आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू।